हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 5 सालों के लिए रीडिंग। क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी लाइफ में, एंड वेयर विल यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. We have the Chariot, the Devil, okay, the Nine of Cups, we have the Page of Cups, and we have the 8 of Swords. All right, overall energy है Tower की. Okay, what do we have here? Sagittarius, right off the bat what I see is फर्स्टली थोड़ी सी वार्निंग है. ओके, सो आने वाले 5 सालों में ऑफ कोर्स आई वांट ऑल द रीडिंग्स टू बी रियली पॉजिटिव, लेकिन जहाँ मुझे वार्निंग्स दिख रही हैं या किसी की रीडिंग में कोई हेल्थ इशू दिख रही है या कुछ ऐसा दिख रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा. ओके, सो आई विल से इट एज इट इज़. सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये वार्निंग दिख रही है ड्राइविंग को लेके. इफ़ यू आर इन टू ड्राइविंग या यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, या ऑलरेडी आप बहुत सालों से ड्राइव करते हैं लेकिन बहुत तेज़ चलाते हैं, रैश ड्राइविंग, ये चीज़ अवॉइड करनी है. ऑलराइट, सो आने वाले स्पेशली नेक्स्ट 1 or 2 years आई फील थोड़ा सा बस केयरफुल रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. That is what I see, especially yes regarding ये driving car को लेके with the chariot energy I'm getting car. Okay, so ये sudden कुछ over confidence में control जा सकता है and जिस भी level का जो भी नुकसान होगा, नुकसान होता है, right? So it should be avoided at all cost, and especially if you have been guided to watch this video, आपको यहाँ किसी रीज़न से ही ये वीडियो देखने को मिला है. दैट मीन्स जिन्होंने देखा है वो ऑलरेडी वार्न्ड है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी केयरफुल रहेंगे. सो एंड दैट इज़ हाउ सेफ रहेंगे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई होप फॉर ऑल ऑफ यू कि मेरी वार्निंग को आप हीट देंगे, बिकॉज टैरो का यही फ़ायदा है, पहले से ही बस हम पॉजिटिव है नेगेटिव है पहले से जान ले, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड. एंड देन फ्री विल इन्वॉल्व होती है. फ्री विल मीन्स हमारी मर्जी भी है. हम अगर अलग डिसीजंस ले लें, अगर हम वो रास्ता बदल दें, अगर हम अपना एटीट्यूड बदल दें वो जो भी होने वाला है उसकी तरफ, तो वो सिचुएशन भी बदल जाती हैं. ओके, सो फ्री विल से हम ये प्रिडिक्शन, ये एनर्जी बदल सकते हैं. इट्स जस्ट एनर्जी इज़ फ्लूइड. सो ये चीज़ तो बस अभी जो प्रेजेंट फ्लो हो रही है वो दिख रही है, इसको आप बदलना चाहें तो यह आपकी फ्री विल है. सो यस, टेक दिस एज अ पॉजिटिव थिंग कि पहले ही पता लग गया. एंड अब ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं एंड स्पीड नहीं. ओके, स्पीड से बचना है. दैट इज़ व्हाट आई सी. ऑल्सो मुझे दिख रहा है Sagittarius. I got confused. I was about to say Scorpios. अभी लास्ट रीडिंग एक्चुअली Scorpios की थी, तो इसलिए मैं उधर ही अटक गई थी शायद. सो यस, आई सी पहली बात तो ये, एंड सेकेंड थिंग वाई एम आई डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पर. ओके, डिस्ट्रैक्शन भी. ओके, स्पीड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं. आई फील चलाते हुए मोबाइल नहीं, मोबाइल का यूज़ बिल्कुल आप बैन कर दीजिए कार में. ओके, आई सी अ लव ऑफर ऑल्सो. मुझे दिख रहा है कि आने वाले 5 सालों में सैजिटेरियस आपके अराउंड प्यार दिख रहा है, आपके अराउंड विश फुलफिलमेंट दिख रही है.
या तो ये प्यार से ही रिलेटेड है या अलग चीज़ भी हो सकती है। विश फुलफिलमेंट किसी और एरिया में है एंड ये प्यार जो वॉक इन कर रहा है आपकी लाइफ में, पॉप अप हो रहा है आपकी लाइफ में, ये शायद कुछ और है। या कुछ लोगों के लिए ये दोनों एक चीज़ है, जिस पे आपका दिल है एंड वो ही पर्सन आपकी विश है, वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। दैट मीन्स जिस पे दिल आया है वो पर्सन भी आपके लिए, आप पे फिदा होने वाला है। एंड लव ऑफर मुझे दिख रहा है यहाँ किसी की तरफ से आपके लिए। ओके, सो यस, प्यार दिख रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ऑल्सो सैजिटेरियस मुझे दिख रहा है आने वाले 5 सालों में आप खुद अपनी लाइफ में कुछ उलझन क्रिएट करेंगे, जिससे आई फील उसमें भी, यहाँ पर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की थी एंड ये उलझन को लेके मैं कहूँगी कि इस चीज़ में ये एडवाइस है कि इसमें ज़िद नहीं दिखानी है कि खुद ही उलझन क्रिएट कर दी और उसमें उलझे रह गए एंड हेल्पलेस फील किया कि अब क्या होगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझ नहीं आ रहा है तो 5 सालों में अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है, सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं जिसमें आप थोड़ा स्टक फील करें कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सो वो चीज़ है आपका क्यू कि यू हैव टू सीक हेल्प। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ज़िद में नहीं रहना है आने वाले 5 सालों में। ओवर कॉन्फिडेंस एंड ज़िद, बिल्कुल ये 2 ट्रेट्स जो हैं, जो सैजिटेरियस के बिल्कुल सिग्नेचर स्टाइल होते हैं, सिग्नेचर ट्रेट्स होते हैं, इनको आप थोड़ा सा ना मॉडरेशन में रखिए या बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। ओके, सो यस, एक चीज़ ये अवॉइड करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस। एंड दूसरा, अटकेंगे तो हेल्प लीजिए, बिकॉज हेल्प लेके मुझे लग रहा है आपकी जो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, उलझन है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ या ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप अपने ही माइंड में ये प्ले करते रहेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे तो वो सॉल्व भी नहीं होगी चीज़। एंड कंटिन्यूस वही चीज़ नैरेटिव चलता रहेगा कि ओ माय गॉड आई एम स्टक। सो इससे अच्छा है कि वो खुद को वो नेगेटिव चीज़ बोलना बंद कीजिए एंड उस सिचुएशन में देखिए कि कौन वाइज सोल आपके अराउंड है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड नॉलेज रखता है और आपको हेल्प कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इफ़ यू सीक हेल्प तो आपकी प्रॉब्लम्स एकदम ऐसे उड़ जाएंगी। सो दैट इज़ डेफिनेटली बेटर रादर देन अपनी ईगो में रह के कि नहीं, किसी से मुझे नहीं मदद मांगनी है, किसी से मुझे नहीं पूछना है, हेल्प नहीं लेनी, एडवाइस नहीं लेनी, मैं खुद ही के फैसले लूँगी या लूँगा। सो उस ज़िद में आप और उलझ के रह जाएंगे। सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ओके, यू हैव टू सीक हेल्प। आने वाले 5 सालों में आई फील ये भी एक ब्लेसिंग होती है अगर हमें हमारे अराउंड ऐसे लोग हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकें, उनसे हम हेल्प ले सकें, सो व्हाई नॉट। ओके, इसको भी काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई वाइज सोल हैं या एल्डर हैं, एल्डरली लोग हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिनसे आप गाइडेंस मांग सकते हैं, सो आई फील यू शुड डू दिस। ओके, एक मेजर विश फुलफिलमेंट तो मुझे दिख रहा है आने वाले 5 सालों में। ओके, ये कुछ भी एरिया में हो सकता है, आपकी प्रोफेशन में हो सकता है या पर्सनल एरिया में हो सकता है। सो मेजर विश फुलफिलमेंट, लाइक आई सेड, कुछ लोग तो कहेंगे यस ये दिल से रिलेटेड ही है। सो यस, वो पर्सन जिस पे आपकी नज़रें हैं, जिस पे दिल आया है, वो आपका होगा। So that is the good news. Okay, that is the best news, I guess. Let's get some more messages. कुछ और messages लेते हैं. Also yes, I forgot to mention, गाड़ी की वार्निंग वाला तो दे दिया मैंने, बट ऑल्सो व्हाट आई सी इज़ कुछ लोगों के लिए नई गाड़ी भी दिख रही है मुझे। तो आने वाले 5 सालों में मे बी गाड़ी का भी मेजर अपग्रेड हो रहा है आपकी। ओके, सो न्यू कार इज़ व्हाट आई सी।
बाय रोड जर्नीज भी काफ़ी हो सकती हैं आपकी। मे बी नई कार को लेके आप हैप्पी जॉय राइड्स देखें। एंड वी हैव द टावर एंड वी हैव द टावर, स्टार, द स्टार, द टावर, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। सो ये पहले ये सारे पांचों कार्ड्स मेजर आर्काना है। एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स। यस, वार्निंग तो मुझे अभी भी दिख रही है। ओके, सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने और अपने लव्ड वन के साथ कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा खुशी एंड ओवर कॉन्फिडेंस में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दैट इज़ व्हाट आई सी। रिपीटेड मैसेज है। ओके, वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the magician and we have the knight of wands। again मुझे आपका वो जिद दिख रही है जो मैंने कहा था। अपनी जिद की वजह से आप किसी उलझन में पड़ सकते हैं एंड फिर आप अगर उसी जिद में रहे तो उलझन से निकलने का रास्ता भी नहीं दिखेगा। बिकॉज जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो वी आर नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर। ओके, कि एक ओवरऑल व्यू जो लिया जाए, सिचुएशन को एनालाइज किया जाए प्रैक्टिकली। अगर हम उसी में उलझे होते हैं तो हम नहीं असेस कर पाते हैं प्रैक्टिकली। सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि आप अपना ही कंट्रोल चाहते हैं। इवन दो आप देखेंगे कि नहीं, आप स्टक हैं, आप यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। आपको नहीं समझ आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या स्टेप लिया जाए, कैसे उसको सॉर्ट किया जाए, उस सिचुएशन को बेस्ट हैंडल कैसे किया जाए। लेकिन आप फिर भी यू विल बी एडमेंट कि नहीं, करना तो मुझे ही है। ये मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लग रहा है इसी की वजह से आप स्टक किसी चीज़ में रहेंगे। बट उस प्रॉब्लम से आप तभी निकल पाएंगे व्हेन यू रियलाइज कि ओके, आई नीड टू टेक एडवाइस। किसी की मुझे गाइडेंस चाहिए। ओके, एडवाइस सीख करनी पड़ेगी। सो वो करेंगे एंड तब देखिए आपके कैसे काम एकदम स्मूथली बनेंगे एंड तब आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे मैंने अपनी ज़िद में डिले क्यों किया। सो यस, आने वाले 5 सालों में आप ज़िद की वजह से कुछ काम खुद ही के डिले कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ अगेन आई विल से, आपने रीडिंग देख ली है अब तो यू कैन अवॉइड द डिले। वी हैव 5 ऑफ wands, we have the hanged man and we have the queen of swords। मुझे लग रहा है किसी कंपटीशन में आप कुछ बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। ओके, ये कंपटीशन वेदर इट इज़ समथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स, किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल एरिया में मे बी कंपेटिटर्स हैं, वहाँ पर ऑफिस में कोलीग्स के साथ कंपटीशन है। ओके, सो उसमें भी आप जीत रहे हैं। सो अगर कुछ प्रमोशन चाहिए, कुछ जो भी आप राइज करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज योर टैलेंट इज़ बेटर दैन दी अदर्स। ओके, आपकी जो खूबियाँ हैं वो आउटशाइन करेंगी, आउट परफॉर्म करेंगी दूसरों की खूबियों को। सो उसकी वजह से आई फील आप बिल्कुल, एंड ऑल्सो आई सी यू कमिंग आउट एज द विनर अपने इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को यूज़ करके। इंटेलेक्चुअल जो आपका गिफ्ट है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। सो उस चीज़ को या सही टाइम पे सही डिसीजन लेके आप कुछ कंपटीशन को हराएंगे एंड ये कुछ बड़ी ट्रॉफी, बड़ी विन है, विश फुलफिलमेंट है, वो चीज़ आप पाएंगे। ऑल्सो जो मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट ये प्यार है, ये लव्ड वन है जिस पे शायद आपका दिल आया है। तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के लिए काफ़ी सूटर्स हैं, काफ़ी पोटेंशियल पार्टनर्स हैं। डेटिंग सीन में ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है शायद, एंड स्टिल आप अपने स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से स्टैंड आउट करेंगे
एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको चुनेगा. ओके, सो ये चीज़ भी हो सकती है. वेरी नाइस एनर्जी हियर. ओके, ये कुछ तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ हटके चार्म है जिसकी वजह से या तो प्रोफेशनली आप सही चीज़ कर रहे हैं एंड कमिंग आउट एज द विनर, या प्यार में you are ending up impressing this person and coming out as the winner. So दोनों ही सिनेरियो में जीत तो आपकी है definitely. So very nice energy here. 8 of Pentacles. We have the 7 of Cups and we have the 7 of Wands. Yes, Sagittarians, मुझे लग रहा है आपको प्रोफेशनल एरिया में भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं. ओके, ऐसे ऑफर्स जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि ओ माय गॉड मैं ये लूँ या वो लूँ. सो आई फील यू विल बी इन डिमांड. शायद मे बी आप ये जो इम्प्रेस कर रहे हैं कुछ कंपटीशन जीत के, कंपेटिटर्स को हरा के, शायद काफ़ी लोगों की आप नज़र में आ जाएंगे एंड वहाँ से आपको काफ़ी ऑफर्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी. बिकॉज कोई आपका मुझे दिख रहा है स्पेशल टैलेंट है, कुछ है, समथिंग इज़ देयर जिसमें आप बहुत माहिर हैं, जो चीज़ आप दूसरों से बेटर करते हैं. सो उस चीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऑफर्स आएंगे, काफ़ी टेम्पटिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. एंड इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आई फील ये डिलेमा है, ये जो मैंने कहा था कि आप स्टक फील करेंगे. ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है. सो आने वाले 5 सालों में आई फील इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि समवेयर यू विल बी कंफ्यूज्ड कि सही बात क्या है. एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड उसमें आप अपनी ये जिद में मत रहना. सही सोर्स, सही पर्सन और सही पीपल, उनको आपको यू हैव टू अप्रोच देम, अप्रोच करना है एंड एडवाइस लेनी है. ओके, आई फील यू नीड टू कंसल्ट समवन, नहीं तो क्या होगा, यू विल एंड अप टेकिंग द रॉन्ग चॉइस. अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, सारी टेम्पटिंग होगी, आपकी कम नॉलेज या कम रिसर्च की वजह से गलत डिसीजन होगा एंड बाद में आपको बुरा लगेगा कि अरे मैंने ये जल्दबाजी में या खुद के ओवर कॉन्फिडेंस में या अपनी ज़िद में ये क्यों डिसीजन लिया, काश मैंने किसी से कंसल्ट या किसी से पूछ लिया होता, डिस्कस कर लिया होता. सो यहाँ पर थोड़ा सा बस हम्बल होके दूसरों की राय को भी इम्पोर्टेंस देनी है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. ये 2 चीज़ों में बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए. बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए. प्यार में, प्रोफेशनली ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं. एंड स्पेशली ये जो आपका एक टैलेंट है स्पेशल, ये आने वाले 5 सालों में कुछ आप हुनर अपना डेवलप कर रहे हैं. सो ये आपको हेल्प करेगा आउटशाइन करने में. ओके, सो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं सैजिटेरियंस. बस अगर आप ये जिद में ना रहे हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द टेम्परेंस. ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये ओके, अगेन स्पेसिफिक मैसेज है, सब लोगों के लिए नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये शादी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड सीन बन रहा है. ओके, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, शायद आपकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही, या शायद आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, उससे पहले ही वो शायद आपके लिए कोई और चुन लें एंड दैट विल क्रिएट ऑल द कन्फ्यूजन. सो वही चीज़, वो जो आप स्टक फील कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए इसमें. सो आई फील बेस्ट एक्शन वही होगा कि ओपनली बात की जाए. ओके, ये साइलेंट रह के सहना एंड उलझन में रहना, इससे अच्छा है फेस वट एवर द सिचुएशन इज एंड उसको ओपनली डिस्कस कीजिए ताकि सोल्यूशन निकल पाए. आपके जो भी एल्डर्स हैं जिनसे भी आपको बात करनी है, अगर डर लग रहा है या जो भी, अगर उसमें रह गए तो वैसे भी सिचुएशन और उलझेगी. इससे अच्छा है बात कीजिए ताकि वो भी सुन के कहें कि ओके, अगर
कुछ है उलझन, तो दैट मीन्स कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो सोल्यूशन पे काम किया जाए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फोकस प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे लाना पड़ेगा, और वो आप ही ला सकते हैं जब आप डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस ही नहीं करेंगे तो अपने में ही घुटते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। सो आई फील यस, ये कुछ अपने एल्डर्स से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, सो दैट इज़ ऑल गुड, बिकॉज वो अगर चीज़ रिजल्ट दे रही है तो फिर बुराई क्या है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले 5 सालों के लिए। एंड इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विल सी यू देयर। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।